मेडिकेशंस इसमें हम क्या बता सकते हैं? तो सम ऑफ द नेम इज बेल्डोना, नक्स वोमिका। ये बेसिकली सीजर में हेल्पफुल होती हैं। हाइसोसाइमस ये भी सजेस्ट की जा सकती है, बुफोराना और कफ्रमेट, स्टामोनियम। ओके, अर्टिमीसिया वल्गारिस है, देर आर मैनी। ओके, बट अगेन डॉक्टर जो बोलेंगे वो ही दिया जाएगा। हम जस्ट अपनी नॉलेज के लिए हम जो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई ये ऐसा भी कुछ होता है ना। जहाँ भी लगेगा हम एटलीस्ट सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आप आयुर्वेदा में ये देख लो, होम्योपैथी में ये देख लो, एलोपैथी में ये वाला, मेडिकल साइंस में ये न्यू डिस्कवरीज और ट्रीटमेंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर नॉट ऑथराइज, हमको हम नहीं बता सकते कि आपको यही लेना है। हम बस एक गाइड कर सकते हैं कि हो सकता है शायद आपको कोई प्रॉब्लम है, तो शायद आप इनमें से कुछ डॉक्टर से डिस्कशन करिए, या वो कुछ और अलग से भी बता दें, या कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ बता दें, तो ये डॉक्टर के ऊपर होता है। हमारी नॉलेज के लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं ये बताऊंगा ज़रूर कि कहाँ पर किस प्रॉब्लम में हम कौन सी मेडिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं। किस प्रॉब्लम में हम वो बता सकते हैं कि ये, मतलब जब हम बता रहे हैं कि कौन सी, मतलब हमारे कहने का मतलब हम थेरेपी बता सकते हैं। एलोपैथी में जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, होम्योपैथी में या आयुर्वेदा में, वो हम बता सकते हैं। और यही इस कोर्स में एक एक्स्ट्रा यूएसपी है कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट ये चीज़ सजेस्ट की जा सकती है कि आप एक सर्टन जो है डॉक्टर से पूछकर उसको शुरू कर सकते हैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को। ओके, तो अब चाहे वो एपिलेप्सी है, सिज़ोफ्रेनिया है, एपिलेप्सी, फिट्स, कन्वल्शन, सीजर है, ये सब बेसिकली बेसिकली क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, केमिकल मैसेंजर जो होते हैं, इनके डिसफंक्शनिंग से ये प्रॉब्लम होती है। और हमको पता ही क्या क्या, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डोपामीन, ग्लूटामेट, गाबा और नो एपिनेफ्रिन है, ग्लूटामेट, गाबा, ये सब हम कर चुके हैं। अब देखो, लो सिम्टम्स ऑफ गाबा जब होगा, गाबा क्या है, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो a person will feel anxiety, panic disorder, he will have a racing thought which will, keep him awake throughout the night. So this is the dysfunctioning of a neurotransmitter, and one of them is GABA. Person may have a heart palpitation and a shortness of breath. A person will feel overwhelmed. These are due to some sort of a medical a neurotransmitter dysfunction. ठीक है, अब देखो, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, अब हमारे पास तीन तरीके हैं: साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली फोकस ऑन द टॉक थेरेपी एंड बिहेवियरल पैटर्न टू ट्रीट मेंटल हेल्थ, जबकि साइकाइट्रिस्ट जो है एक मेडिकल डॉक्टर है, दे कैन प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, जबकि साइकोलॉजिस्ट कैनॉट प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। Neurologists specialize in disorder of the nervous system like the brain and spinal cord, focusing on the physical aspect of brain rather than the mental health condition. So neurology is a specialty that trains physicians to treat neurological concern related to diseases and the condition of the brain and spinal nervous system and nerve pain. Neurologists can test patient for a variety of neurological condition. They attempt to determine the root cause of any dysfunction of the nervous system and provide both diagnosis and treatment. So, a neurologist is a medical doctor who specializes in the assessment, diagnosis, prevention, and treatment of the brain, spinal cord, and disorder of the nerve, muscle, sensory, and motor system, as well as the neurological disorder. Okay, so we I mean, हमको पता होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, जबकि हम एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेशन दे रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए
कि इनकी जो कंडीशन है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से। उस बेसिस पे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इनको जाके कंसल्टेशन लें। और हमारे पूरे कोर्स में जहाँ जहाँ पे भी जो जो भी जहाँ पर भी हमें लगेगा कि भाई ये इस डोमेन में मेडिकल में जाना चाहिए, तो वो मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने कुछ अभी 2-3 डिफरेंशिएशन ही बताए हैं बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। देयर आर मेनी, ओके। वो हम थ्रू आउट हमारे पूरे कोर्स में हम इसको डिस्कशन करेंगे। जब भी कोई और भी कोई प्रॉब्लम मेडिकल डिस्कशन करेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर, तो मैं बताऊंगा वहाँ पे आपको, ठीक है। अब देखो, जब कोई डॉक्टर कंपैरिजन करेगा, जैसे कोई साइकियाट्रिस्ट है तो कोई ना कोई किसी स्केल पे करेगा वो। स्केल, बिना इसे स्केल मतलब कि कोई ना कोई पैरामीटर पे वो पैरामीटर क्लाइंट के क्या हो सकते हैं, हेल्यूसिनेशन, ओके, डिप्रेसिव मूड, एंजाइटी, डिसोरिएंटेशन, ब्लंट इफेक्ट, मोटर रिटार्डेशन, टेंशन, मैनरिज्म, इन सब पे वो उसको स्केल, मतलब उस स्केल पे रेट करके वो आगे की प्लानिंग वो डिस्कस करेगा कि मुझे मेडिकल क्या मतलब दवाई देनी है। वो देखेगा कि भाई बंदा जो है उसको सोमेटिक कोई कंसर्न है, एंजाइटी है, इमोशनल विड्रॉल है, डिप्रेसिव है, कोई हॉस्टिलिटी है, हेल्यूसिनेशन है ना, डिसोरिएंटेशन है, टेंशन है, वो सब के बेस पे वो अपना प्लान वो डिसाइड करेगा, फिर बताएगा कि भाई क्या कैसे मेडिकली उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ न्यूरो के कोई सप्लीमेंट है वो देना चाहे तो वो भी दे सकता है वो, है ना। अगर साइकेट्रिस्ट तो खैर लिख ही सकते हैं, वो तो बता ही सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं ना कि गाबा, ग्लूटामेट और अदर ट्रांसमीटर, तो जिंक जिंक का जो रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिंक की डेफिशिएंसी कैन लीड टू ग्लूटामेट टू गाबा इम्बैलेंस, एंड उससे क्या होगा, दैट विल इंक्रीज ब्रेन इन्फ्लेमेशन विच कैन रिजल्ट इन हेडेक एंड एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मूड एंड कॉग्निटिव रिलेटेड इश्यूज।